बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू का ये कैंपस है और बनारस से ही मोदी जी चुनाव भी लड़ रहे हैं। बनारस से ही नमामि गंगे की शुरुआत भी हुई और बनारस में ही अब जो है कि 40,000 करोड़ की परियोजनाएं जो है मोदी जी लेके आ चुके हैं। ये कैंपस है, सीवी रमन हॉस्टल है, जहाँ पे कुछ छात्र लोग हैं जो पढ़ाई करते हैं, यहाँ पे रहते हैं। कुछ लोग यहाँ के बनारस के रहने वाले भी हैं। लेकिन बीएचयू में राजनीतिक परिचर्चा न हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सब लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि राजनीतिक माहौल क्या है। छात्र लोग हैं, पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, तो राजनीति का विश्लेषण किस तरीके से लोग करेंगे, इस सवालों को, इन बातों को जानते हैं। और थोड़ा सा सवाल इसमें यह भी रहेगा कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, या इंडिया गठबंधन कहां तक पहुंच सकता है। तो शुरुआत करते हैं। फ़ोन कट गया हो तो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्पित है। क्या करते हैं आप? मैं यहाँ से पीएचडी कर रहा हूँ, सोशलॉजी डिपार्टमेंट। जी। क्या लग रहा है राजनीतिक माहौल? मोदी जी दौरा कर रहे हैं, काशी करवट ले रही है। इस बार मोदी जी चुनाव हार रहे हैं। यहाँ से उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा हुआ है। मोदी जी चुनाव हार रहे हैं। जी जी जी, बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री है, तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात होगी। नहीं, इनको कई बार मौका मिला, 2 बार सत्ता में रहे, 2 बार इन्होंने काम किया। इस पे जो है बाकी विश्वविद्यालय हो चाहे और भी क्षेत्र की बातें हो, लोग नाखुश हैं उनसे। और इस बार चुनाव हार रहे हैं और यहाँ से अजय राय जीत रहे हैं। अजय राय चुनाव जीत रहे हैं। मोदी जी 40,000 करोड़ की परियोजनाएं जो है केवल काशी के लिए, बनारस के लिए लाए हैं। कुछ नहीं, ये सब सिर्फ घोषणा पत्र में है। कोई आप कार्यस्थल पे कोई देखिए, कोई चीज आपको नजर नहीं आएगी। बस इनका शो ऑफ है। और ये 400 पार, ये सब साइकोलॉजिकल दिमाग में बनाया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। इस बार इनकी सरकार जा रही है और सब चीजें ये समझ चुके हैं। वोट जिसको जहाँ करना है वो आदमी अपना मन बना लिया है कि इस बार जो है गठबंधन की सरकार। अच्छा, सरकार बदलेगी। आप लोग पढ़ने वाले लोग हैं। वर्तमान सरकार में एक बड़ा मुद्दा उठा है रोजगार का, नौकरी का, बेरोजगारी का। तो क्या लगता है अगर सरकार बदलेगी तो? ये इस पर बात करनी चाहिए। मोदी जी बात ही नहीं करते हैं। उनको कई बार इस मुद्दे पर किया गया है लेकिन कोई संवाद नहीं होता है। वो मन की बातें करते हैं, वो ट्रैक से हट के बातें कर रहे हैं। लोग कुछ बात कहेंगे, उसका जवाब नहीं मिलेगा, आपको बरगला के दूसरी चीजें ला के रख दिया जाएगा। अब उसमें बस उलझे हुए हैं लोग। क्या विचार है आपका? मतलब विचार इन द सेंस कि अभी यही कैंपस है, बीएचयू का ही कैंपस, जहाँ कुछ समय पहले, 1-2 महीने पहले को एक लड़की का रेप हुआ या उसके साथ कुछ छेड़खानी हुई। यही बनारस है जिसको जापान की राजधानी जैसा बनाने वाले थे मोदी जी। 40 करोड़ की परियोजनाएं आई, लेकिन सर कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब चुनावी मुद्दा था, सब जुमला था, सब झूठ था। देखिए, इस बार मोदी जी चुनाव यहाँ से लड़ने जा रहे हैं तीसरी बार, और काशी की जनता से वो अपील कर रहे हैं कि हमको वोट करिए। लेकिन वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि किस लिए काशी की जनता उनको वोट करे। उनका कहना है कि आप मेरा नमक खाए हैं, मेरा राशन खाए हैं, तो आप मुझे वोट करिए, नहीं तो आपको पाप लगेगा। ये टोटली जिसका विरोध समाज हमेशा किया है शुरू से ही, टोटका टोना, इन सब जो ढकलोसबाजी है, इसका जो है हाँ पाखंडवाद, इसका विरोध समाज हमेशा से किया है। और उससे निस्तारण पाने के कारण हम इस आधुनिक युग में खड़े हो पाए। लेकिन आज फिर ये वहीं पे हम लोग को ढकेलना चाहते हैं कि तुम्हारी माँ का कसम तुम ये कर दो, नहीं तो तुम्हारी माँ का कसम तुम ये कर दो, नहीं तो तुमको पाप लगेगा, तुमको पुण्य आएगा। हाँ, वो हाँ विद्या कसम खा लीजिए। ये चीज़ें। और दूसरी चीज़ देखिए, सभी चुनाव में, आम चुनाव में शुरू से भी, कभी भी जब भी चुनाव हुए हैं लोकसभा के या विधानसभा के, तो उसमें मुख्यतः 2-3 मुद्दे रहते हैं, बेरोजगारी का, महंगाई का, और ये सामान्य मुद्दे होते हैं, बिजली पानी है। लेकिन हम बताना चाह रहे हैं कि जैसे ये जो बेरोजगारी का दौर चल रहा है, इसमें युवा आहत हो चुका है। हम जो इससे पहले की जो सरकारें रहीं उस समय भी बेरोजगारी थी, तो वो बेरोजगारी इस परिप्रेक्ष्य में थी कि लोग सोचते थे कि अगर आज 100 नौकरी मिल रही है तो मुझे 120 मिले। लेकिन आज का जो समय है, आज की जो बेरोजगारी है, वो 100 की जगह 120 करने की बातें नहीं है। बेरोजगार करे नहीं, जो है वही मुझे दे दो, उसी में मैं खुश हो जाऊंगा। नौकरी की संख्या मत बढ़ाइए, जो है वही दे दो। बताइए, रेलवे की इतनी सारी नौकरियां आती थी, वो खत्म हो गई हैं।
जो ग्रुप डी की नौकरी में जाते थे उनको एक गवर्नमेंट जॉब होने की वजह से एक पुख्ता समाज में सम्मान मिलता था। वो आज संविदा ग्रुप पे कर हाँ वो संविदा पे कर रहे हैं और उनको वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है। महंगाई इतना ज़्यादा बढ़ गई है, बेरोजगारी इतना बढ़ गया है, विकास और भ्रष्टाचार आप देख ही रहे हैं कहाँ पे है। और अभी ये बात कर रहे थे आप क्योटो की, एक बारिश हो जाए ना बनारस में तो बनारस का क्योटो वहीं सीवर के नीचे दिखेगा और जो ओरिजिनल बनारस है जो सीवर के नीचे छुपा हुआ है वो बाहर आ जाएगा। क्योटो यही है मोदी जी का। मोदी जी। इतना पानी में चल के गोदौलिया आदमी चलता है। आज कोई गोदौलिया का व्यक्ति से जाके पूछिए कि बारिश हो जाती है तो क्या है, आप कैसे जाते हैं कैसे आते हैं, थोड़ा पूछिए उनसे पानी की व्यवस्था क्या स्थिति है। वही सीवर का पानी आज बड़े बड़े मंचों से मोदी जी कहते हैं कि हमने बनारस की तस्वीर बदल दी है। आप यहाँ के हैं, आप कह रहे हैं कि स्थिति सेम की सेम बनी हुई है, कोई परिवर्तन कोई बदलाव नहीं। हाँ बदलाव हुआ है ना। जो हमारे यहाँ जो छोटे छोटे मंदिर थे गोदौलिया में जिससे हमारा ब्राह्मण समाज पूजा पाठ करता था, उनके दान दक्षिणा से वो लोग अपनी आजीविका चलाते थे, तो दो चीजें इन्होंने किया कि एक तो वो मंदिर को तोड़ दिए, आस्था को भंग किया, और दूसरा उनका रोजगार भी छीन लिया। भाई वो पूजा अर्चना करके मानव समाज में एक सभ्यता जो हाँ वो चलता था, वो कहीं छिपा नहीं है, वो चलता था चाहे वो किसी भी रूप में चले। लेकिन आप उनको बेरोजगार कर दिए, हजारों हजारों मंदिर तोड़ के एक मंदिर का निर्माण कराए, वो भी जो है उसमें गेस्ट हाउस बनाए हुए, उसमें क्या क्या वो होटल है, वो एक मंदिर बना के 1000 मंदिर तोड़ रहे हैं। कहीं से जस्टिफाई है ये? चाहे शिव उस छोटे मंदिर में हो चाहे काशी विश्वनाथ में हो, मान्यता हमारे लिए तो भगवान की वही है। और राम मंदिर की आप बात करते हैं, हमारी दादी जो है कि रामनवमी की पूजा करती थी, वो तो कभी नहीं विरोध की और कभी ये नहीं कहने गए कि नहीं आज रामनवमी का जो है कि पूजा होने जा रहा है और सब लोग जानिए कि मैं राम की पूजा करती हूँ, ऐसा तो कभी उन्होंने नहीं कहा। वो तो हम लोग बचपन में थे, हम लोग देखते थे कि रामनवमी की पूजा बनते, पकवान बनता था, हम लोग हमेशा से राम को माने। हम लोग बचपन से जो है कि रामायण महाभारत की कथा, धर्म का राजनीतिकरण कर दिया गया। बताइए राजनीति का मतलब इतनी ओछी राजनीति कि राम मेरे हैं, ये क्या मतलब हुआ भैया? तब तो राम मेरे नहीं हुए। हम तो बचपन में सुबह उठते हैं तो आज भी जो है कि वही हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, वही रामायण का पाठ पढ़ते हैं, सुंदरकांड पढ़ते हैं, तो राम मेरे नहीं है? बिल्कुल है, राम सबके हैं। प्रधानमंत्री का जो चेयर होता है ना, वो पूरे देश के लिए एक आस्था का, एक विश्वास का चेयर होता है। प्रधानमंत्री अगर वहाँ से एक शब्द भी निकालते हैं ना तो पूरी देश की जनता उसको सुनती है। कभी भूख के लिए अपील किए थे प्रधानमंत्री जी, पूर्व प्रधानमंत्री, तो जो है कि उसके लिए पूरा देश आहत होकर जो है कि एक टाइम का खाना छोड़ दिया था। आज यही प्रधानमंत्री जी अपील किए कि देखिए कोरोना में आप लोग थाली बजाइए, जो है कि हम लोग कोरोना को भगाने में सक्षम हो जाएंगे। मतलब भावनाओं से मैंने थरिया पीटने से कोरोना जाएगा? इलेक्ट्रोलर बांड जो आप वैक्सीन लगवाए उसी से आप चंदा ले रहे हैं, कहाँ तक जस्टिफाई है? मतलब लोगों आज मनुष्य एक जिंदा बम की तरह है, कब कौन कहाँ फट जाएगा कोई ठीक नहीं है। द्वंद्व, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां, ब्लड क्लॉटिंग जैसी बीमारियां, स्किन डिजीज, बाल झड़ रहे हैं, लोग टकला हो जा रहे हैं, ये सब भावनाओं से खेला गया है। और काशी की जनता, आप कह रहे थे ना कि मोदी जी चुनाव हार जाएंगे, क्यों चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? तब जब नहीं हारते तो डिक्लेयर कर देते कि मुझे क्या चुनाव लड़ना, जो मैं जीत गया हूँ। हार जीत के फैसले के लिए तो आप आम चुनाव में उतरे हैं। बिल्कुल। इंदिरा गांधी इतनी सशक्त महिला प्रधानमंत्री जो देश की दो युद्ध लड़े उन्होंने, वो भी हार गए, वो चुनाव हार गए। और यही बनारसी के भूमिहार थे, और ये भी बनारसी के भूमिहार है। मतलब अजय राजी का दबदबा है। दबदबा नहीं है, काशी करवट लेने जा रही है, काशी करवट लेने जा रही है। चलिए, अभी आप ये बीएचयू कैंपस के हैं, एक घटना यहाँ पे हुई थी लगभग 2-2.5-3 महीना पहले, वो या 4 महीना हुआ सर, वो लड़कियों के साथ कुछ छेड़खानी का, क्या वो मामला कहाँ तक पहुँचा है? मामले कोई अभी तक तो जांच ही चल रही है, कोई इसका मतलब उसका रिजल्ट तो नहीं है कुछ भी। उसमें ये खुलासा हुआ था कि वो एबीवीपी के लोग थे, और मोदी जी अब यहाँ आ रहे हैं, 2-3 रैली भी कर चुके, चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो कैंपस की तरफ मोदी जी का झुकाव कभी दिखा? ऐसा कभी कुछ रहा नहीं है, कैंपस के प्रति उनका कोई मतलब कुछ जुझाव नहीं रहा है। यहाँ ये कैंपस तो मान लीजिए कि जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, एक चुनाव का अड्डा हो गया एकदम। पहले यहाँ पे उतना कोई आता जाता नहीं था, यहाँ पे सब मतलब यहाँ पे लोग आके अपना जैसे आते हैं, लोग काफिला लेके पूरा कैंपस में काफिला लेके आते हैं। यही स्वतंत्रता भवन हुआ, यही आपका एमपी थिएटर हुआ, यहीं पे आते हैं लोग।
मतलब चुनावी अड्डा हो गया कैंपस है। कैंपस में पढ़ाई मतलब माहौल नहीं रह गया। कितना बदलाव हुआ पहले के कैंपस में या 10 साल 15 साल के पहले हो रहा? जितना विकास होना है, जो विकास का रेशियो होता है कितना होना उतना हो रहा है। कैंपस में तो होता है विकास, कैंपस अपने फंड से होता है तो वो तो हो रहा है। लेकिन अगर देखा जाए शिक्षा के क्षेत्र में तो कुछ ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। नहीं, कोई बदलाव नहीं। जो वादे किए गए थे 2014 में मैनिफेस्टो आया था वो 2019 में आया सबको। आजकल के लोग जो ग्रामीण छात्र जो होते हैं वो दौड़ना स्टार्ट करते हैं, 10वीं पास करके 12वीं पास करके दौड़ते हैं। घर के होते हैं कि इकलौते होते हैं, मान लीजिए घर का वही एक घर वालों का उम्मीद होता है कि हमारा लड़का कुछ बनेगा, वो दौड़ना स्टार्ट करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। क्या मिल रहा है उनको? अगर मिल भी रहा है तो 4 साल का रोजगार मिल रहा है, 4 साल बाद तो क्या करेंगे आके? कुछ काम नहीं, कोई रोजगार नहीं। हर वर्ग के लोग नाराज हैं भैया, हर वर्ग के लोग नाराज हैं और बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा हो चुका है, इस पे कोई बात नहीं करना चाहता है। लड़का हाई स्कूल करता है, इंटर करता है, इंटर कर यूपी पुलिस की तैयारी करता है, यूपी पुलिस में सीट नहीं आती है, वो नहीं रह पाता है। फिर वो ग्रेजुएशन करता है, ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी देखता है, उसमें नहीं हो पाता है, फिर पीजी क्या लेवल बढ़ता जा रहा है। जो लोग IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं उनकी स्थिति क्या हो जा रही है देख रहे हैं। शिक्षक वैकेंसी जो है 4 साल 2019 से कोई वैकेंसी नहीं आई हुई है, 2021 से हायर एजुकेशन का सब पेपर रुका हुआ है, कोई मुद्दा नहीं है। इस बार सरकार जा रही है, इस बार गठबंधन। बताएं सबसे बड़ी चीज, आप ये जो वीडियो अभी बना रहे हैं, जो चैनल पे इंटरव्यू ले रहे हैं, अगर ये आप इंटरव्यू दिखाएंगे तो कुछ लोग ये कहेंगे ना कि ये एक ही जाति के लोग हैं, चाहे एक ही सोच के लोग हैं और ये ऐसे बोल रहे हैं। ऐसे कमेंट आते हैं। मैं बता रहा हूँ, संजय तू कौन कास्ट से वाला, ये बतावा। हम तो SC से, ये OBC हैं, हम OBC हैं, ये जनरल है, वो पटेल जी हैं। 2021 ये मुस्लिम, हम खुद भुगत रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। UPSI की वैकेंसी आई 2021 में, वैकेंसी आई, एग्जाम हुआ, एग्जाम निष्पक्ष नहीं हुआ। बहुत सारे छात्र जो थे, जो हम भी उसमें रहे हैं, हम तो गए नहीं इसलिए जानते थे कुछ होना नहीं है। मतलब एकदम हर तरह से बंद गया, प्रशासन कुछ करने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं। पेपर लीक था, हम खुद गोरखपुर गए थे एग्जाम देने और आए, मतलब लग गया कि बहुत ज्यादा गड़बड़ हुआ। लड़के लखनऊ में वो ईडन गार्डन में बैठ के, वो कौन सा था, लखनऊ में बैठ के धरना प्रदर्शन 700 दिन हो गया उनका कोई मतलब कुछ उसका रिजल्ट ही नहीं, कुछ उसका कोई देखने तक नहीं है कि क्या हुआ है। और सब लोग जानते हैं कि UPSI की वैकेंसी में साफ धांधली हुआ है। 160 क्वेश्चन आते हैं UPSI में, जनरल के 40 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के और 40 मैथ्स के और 40 आते हैं संविधान के और मुल्क विधि के। तो उसमें जो 160 में 160 करना, एक मान लीजिए कि मील का पत्थर, असंभव है। उसकी मेरिट 155 तक समझ लिए कि आधी सीट 155 में फुल हो गई। उसका जनरल मेरिट जो पिछली वैकेंसी का आप देखेंगे तो लगभग में 105 से 120 में सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन जो छात्र 130 क्वेश्चन प्लस किया है वो घर बैठ रहा है और सरकार नाकामयाब है उस चीज को पकड़ने की। अनदेखी कर दी। इस बार का जो युवा वोट करने जा रहा है, इस बार का वोटिंग जो है सिर्फ और सिर्फ नौकरी पे होगा, बेरोजगारी पे होगा। सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। अब वो तो वक्त 4 जून को समय बताएगा सत्ता परिवर्तन। नहीं, उसमें कोई दो राय नहीं है। सत्ता परिवर्तन होने, देखिए सत्ता का परिवर्तन ना लोगों के दिमाग में हो चुका है। और एक चीज और बता रहे हैं, लोग खुल के इसलिए भी नहीं सामने आ रहे हैं ना कि उनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, प्रशासन जो है कि दबाव बना देगा, उनको टारगेट कर लिया जाएगा, इसलिए लोग शांत बैठे हुए हैं। चलो हमको तो जो अपना गुस्सा है, ये गुस्सा वोट जब EVM मशीन की PVPAT की जो बटन है उस पर हमारा जो है कि गुस्सा निकलेगा। स्थिति इतनी खराब है यहाँ पे कि मोदी जी चुनाव यहाँ से हारने जा रहे हैं और इस पे कोई विश्वास नहीं कर रहा। और ये विश्वास इंदिरा गांधी को भी नहीं था कि मैं भी चुनाव हार जाऊंगी। और अगर विश्वास होता तो मशीनरी का जितना दुरुपयोग कर लीजिए, लेकिन इतने भारी मतों से ये चुनाव हारेंगे ना। 5 लाख से इंदिरा गांधी हारी थी, वही कंडीशन होने जा रहा है। ऐसा कहना देखिए एकदम स्थिति खराब है। एकदम एक पार्टी एक सत्ताधारी इंसान कभी जीवन भर नहीं रह सकता, कोई लिख के नहीं लाया है, कोई शाश्वत नहीं है। जब भारत आजाद हुआ उस समय कांग्रेस कैसे भारत को खड़ा की कांग्रेस जानती है, बहुत लोग नहीं जानते कांग्रेस का इतिहास, बहुत लोगों को नहीं पता है।
भारत की स्थिति ये थी कि कोई कुछ देता नहीं था, फिर इसीलिए मैं नेहरू नंगा जी ने पुंगा भारत था भैया, नेहरू जी नंगा ने पुंगा भारत मिला था। 1951 में प्रथम जो पंचवर्षीय योजना चलाई, कृषि को प्राथमिकता दी, इसलिए कि भारत के पास खाने के अनाज नहीं था, तो भारत उस समय संभला था। तो अगर ये कहना कि हम हैं, हम ही रहेंगे, हम थे, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। इतना नहीं होगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजय कुमार है। आप क्या करते हैं? अभी मेरा बीएड कंप्लीट हुआ है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। बीएड? बीएड क्या लगता है नौकरी वोकरी आएगी बीएड वेड के लिए कि नहीं? नहीं, सरकार नौकरी काहे नहीं लाई है। उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार बने हुए हैं, पेट करवाते हैं ना, पेट भैया पेट होता है ना, हाँ, उसका कोई तो नौकरियां ना है। 20 लाख लड़के जा रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, ठूस ठूस के भर के, एकदम ट्रेन में लटक लटक के जा रहे हैं। नौकरियां ना है, पेट का पेट लोग डाल रहे हैं। अरे वो बहुत तगड़ी वैकेंसी है, वैसा वैकेंसी तो मैं जीवन में देखा ही नहीं। पैसा कमाने का बेहतरीन साधन योगी सरकार के पास है, पेट की वैकेंसी। हमको आज तक नहीं समझने में आया 2000 भैया कब से पेट है, 2014 उधर से लगभग प्रारंभिक परीक्षा सॉरी है। 2000 भैया माफी चाहते हैं, 2017-18 के लगभग पेट की वैकेंसी है। मैं तो कभी भरा अभी नहीं, आपको बता रहे हैं। एक बार भरा, मैं गया नहीं, मेरा सेंटर गया था कानपुर से आगे। इसका लेना एक न देना दो, और पैसा खर्चा कितना जा रहा था मेरा 5000 रुपए राजस्व के पास आने जाने में, मेरा 5000 रुपए खर्चा। हमका साला इसका कुछ भी काम नहीं है, और 4 महीना 6 महीना बाद वैकेंसी होगा कि आएगा। वैकेंसी पेट की वैकेंसी करा दीजिए, बीए लेवल पर कोई वैकेंसी है नहीं है। पेट इतना, हमको बड़ा हंसी आश्चर्य है कि इतनी जबरदस्त वैकेंसी पेट का है कि आप पेट पेपर हर साल हो रहा है। हर साल पेपर हो रहा है। और सुनिए होता कौन सा, हम उसको भी बता देते हैं, जूनियर इंजीनियर, और एक होता हाँ नर्सिंग ऑफिसर, वैकेंसी ये सब निकलती है। और सबसे ज्यादा पेट में जो फॉर्म फिलअप होता है ग्रेजुएशन लेवल पर, ग्रेजुएशन इन द सेंस साइंस आर्ट्स और मैथ, कॉमर्स नहीं, साइंस आर्ट्स और मैथ, कॉमर्स साइंस में ऐड और मैथ दोनों को ऐड कर लिया जाता है, कॉमर्स को ऐड कर। तो अब इस पे कौन सा वैकेंसी निकला, सरकार हमको थोड़ा सा डाटा देता तो ठीक रहता। एक मंडी वीडियो लेखपाल बहुत अच्छा बताया। एक और वो आई थी कोई केवल गर्ल्स के लिए, हाँ, सहायक सही बता दिया आप। लेखपाल की वैकेंसी, लेखपाल की वैकेंसी कितना निष्पक्ष हुआ आप लोग जानते हैं। पेट की वैकेंसी के थ्रू 6000 कितना 6000 निकला था ना, ऐसे कुछ 6000 की 3000, जो भी हम जानकारी नहीं है मुझे, 9000 सॉरी 9000 वैकेंसी पूरी निकली हुई थी। 9000 वैकेंसी में से लगभग हमको लगता है 85-100 वैकेंसी लगभग नकल माफियाओं के द्वारा कराया गया था। 500 जो 500 उसमें जो हो गए होंगे, जिसका लक किस्मत अच्छा था वही क्वालिफाई कर पाया था। और पेट के थ्रू वैकेंसी हुई थी जिसमें कई सारे लड़के फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाए थे। कुछ लोग इसलिए नहीं करते हैं, पेट का क्या भी मतलब कर दिया जाए, कोई मतलब तो है नहीं इसका। आप ही बताइए कोई मतलब है उसका? हमको तो नहीं लगता है कभी कि कोई मतलब है इसका। पेट का मतलब देखिए, कोई भी वैकेंसी ओपन होना चाहिए हर एक विद्यार्थियों के लिए। फॉर्म कितना फिलअप हो रहा है कितना नहीं है मायने नहीं रखता है। ये सिर्फ आम जनता और जो है बच्चों को बेवकूफ बनाने के लिए। बस समय बीतता जाएगा। और एक बात ये भी सुनिए, जब पेट का पहला फॉर्म आया था वो 25 रुपए का फॉर्म था, 25 रुपए लगते थे फॉर्म को भरने के लिए। लेकिन आज के डेट में पेट का फॉर्म आता है तो 185 रुपीज का चार्ज लगता है। एक और रोजगार, और मिलना क्या है, 1 साल देना है, कुछ नहीं मिलना। एक और रोजगार, कुछ नहीं। एक और रोजगार के बारे में हम बता दे रहे हैं। 1-2 जगह रोजगार बहुत अच्छी आई है, ऐसे क्षेत्र में भी नहीं है भैया। 2 जगह रोजगार और अच्छी आई है अरविंद भैया, एक अयोध्या में और एक काशी विश्वनाथ मंदिर। अगर आपके पास सरनेम अगर मिश्रा पांडे दुबे है, ठीक है, हाँ, और उसके साथ अगर आप संस्कृत की बहुत अच्छे विद्वान हैं, ठीक है भैया, आप अपने अपना लीजिए, माफी चाहते हैं आपसे। अगर आपके पास संस्कृत का ज्ञान है, ठीक है, नहीं हमारे यहाँ एक रणवीर, हम लोग को विकास चाहिए, नहीं विकास चाहिए, लेकिन मैं जानता हूँ इस सिस्टम में छात्र हैं, जाति से वहाँ पर वैकेंसी निकला हुआ है 1,20,000 कितना है सैलरी, 1,20,000 रुपए है वहाँ पर सैलरी। कहाँ पे सैलरी निकला हुआ? अयोध्या में, पुजारी के लिए। हाँ पुजारी के लिए, हाँ काशी विश्वनाथ मंदिर में भी है, बताने की जरूरत नहीं है। काशी विश्वनाथ मंदिर में चले जाइए, आपके पास वो कर्मकांड वगैरह जो भी होता है पूजा पाठ का, अगर आपके पास ज्ञान है तो वहाँ पर जाइए, आप सर्टिफिकेट दीजिए, इंटरव्यू लेंगे, फर्स्ट क्लास एकदम बैठे रहेंगे सब लोग, तो ठीक है। हाँ अच्छी खासी वैकेंसी है, धर्म की पढ़ाई है, धर्म की पढ़ाई, हाँ अध्यात्म की है।
और वैकेंसी निकला है, कितना खुशी है। लेकिन एक BCS वर्ग कहाँ जाएगा, वो उस वैकेंसी को लेकर क्या ही करेगा। उसमें तो जो उस चीज का नॉलेज जिसके पास है वो उसमें अप्लाई कर सकता है। उसमें तो धर्म जाति आप और देखिए, ऐसा बहुत नहीं अच्छा बात बोले, नॉलेज की बात है। हम्म। हमारे यहाँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक स्कूल है, श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय। है। वहाँ पर चले जाएंगे 6 to 12, ठीक है। किसी भी एक विशेष वर्ग के लोग ही पढ़ते हैं उसमें। उसमें दुबे, पटेल, पांडे, कुछ भी नहीं। ये चीज़ें जेन्युइन बात है, जातिगत मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो समस्या है मैं बता दे रहा हूँ। उस रणवीर संस्कृत विद्यालय से सिर्फ तो और क्या सिर्फ वो उस विद्यालय का नियम है या नियम मुझे आज तक नहीं पता चला। मैं वहाँ पर 4 महीना इंटर्नशिप किया हूँ, 6 to 12 के बच्चों को भी पढ़ाया भी हूँ, ठीक है। हर एक बच्चों को मैं जानता हूँ, 6 to 12 के बच्चों को। वहाँ पर एक भी बच्चा आपको शायद ही किसी दूसरे वर्ग से मिलेगा। अब बताइए, अगर संस्कृत वही पढ़ेगा तो वही ना वैकेंसी का फॉर्म फिलअप करेगा, दूसरा वैकेंसी तो नहीं करेगा। बनारस यूनिवर्सिटी में एक नियुक्ति हुई भी थी, क्या नाम है किसी का, उसका तो उसको करने भी वो नहीं दिए थे। मुसलमान का हाँ, कुछ उनको करने भी नहीं दिए जो थे। संस्कृत हुआ के कि ज्ञाता हाँ ये हमारे कुछ चीज़ों से खिलाफ है, तो उनको नहीं करने देते। बाकी देखिए, कुछ चीज़ों से हम बचना चाहेंगे अपने से। लोग हो सकता है कि रोज खा जाए, लेकिन हमको लगा कि कुछ चीजें सही नहीं। जातीयता हाँ, जो है जातीयता कि हम यहाँ पर जातीयता नहीं बोल रहे हैं। जितना हम उसको देखिए, जो चीजें हम देखे वहाँ पर, हाँ, और हालांकि जो बोल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे फील्ड है जहाँ पर सभी लोगों को बराबर हक मिला है। लेकिन अब रह गई बात योगी सरकार की, मोदी सरकार की। क्योटो बनाने चले थे सब बनारस को, कितना क्योटो बनाए हैं आपको पता ही है। और रह गई बात बनारस यूनिवर्सिटी में 3-4-5 महीने पहले एक छेड़खानी हुई थी 3 महीने। और अभी आपके एक प्रोफेसर जो है BHU में, वो BHU के ही है ना, वो क्या बोल, हाँ, डॉक्टर ओम प्रकाश जी, वो देख लीजिए। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो एक अच्छा खासा डॉक्टर है, ठीक है, वो धरना पे बैठे हुए हैं। धरना पे किस लिए बैठे? बहुत जेन्युइन मांग है उनका कि OPD के लिए जो सीटें हैं वो बढ़ाई जाए, ठीक है। उनके OPD चेस्ट वार्ड के सब, वो बहुत अच्छी मांग थी और उनके मांग को सुना भी जाना चाहिए था और सीटें बढ़ाई भी जाना चाहिए था, लेकिन सीटें नहीं बढ़ी। सीटें बढ़ाना चाहिए था। सीटें बढ़ाना नहीं मतलब उनको अलग अलग डिपार्टमेंट, हर सभी डिपार्टमेंट पे अलग अलग वार्ड है, हर एक लोगों को अलॉटेड है, उनको भी अलॉट हो जाना चाहिए था। भाई चेस्ट वर्क के विभाग कहाँ जाएंगे लोग? और सबसे बड़ी बात है कि गरीबों का जो मेन अच्छा हॉस्पिटल है बनारस यूनिवर्सिटी है, और बाकी बाहर चले जाइए, बाहर जितने सारे हॉस्पिटल है सब एकदम आँख खोल के बैठे हुए कि कब मरी जाए, कब मैं तुरंत ही मैं भर्ती ले लूँ। और भर्ती कम से कम 10 से 12 हज़ार रुपया दिया इस देश को। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान दिया इस देश को, और उस संविधान की जितनी मिसयूज हो सकती है इस सरकार ने किया। जो अधिकार उन्होंने SC ST OBC के दिया, जनरल के लिए दिया, एक आरक्षण की व्यवस्था की, उसका दुरुपयोग जैसे हो सकता है, मशीनरी एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी के द्वारा जैसे दुरुपयोग हो सकता है किया जा रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि लोग संविधान खत्म कर देंगे, हैसियत नहीं है संविधान खत्म करने की। इतना आसान नहीं होगा। आसान क्या, खत्म कर ही नहीं सकते। संविधान लोगों के संशोधित हो सकता है, बदला नहीं जा सकता है, और वो दिल में बसा हुआ है ना, वो एक लोगों ने नहीं बनाया। उस संविधान सभा में हर जाति हर धर्म के लोग थे। वो आज की जाति धर्म पे संविधान पे आँच तो खैर नहीं आएगी। मैं भी संविधान को मानता हूँ, आप भी संविधान को मानता हूँ। इस देश में जितने भी लोग रहने वाले मानना पड़ेगा। हाँ, वो कोई भी संविधान को मानना पड़ेगा, क्योंकि ये चाहिए, ये देश जो वोट है ना, ये वोट के द्वारा हमने अपने अधिकारों को संविधान के हवाले करते हैं। हर साल हर आम चुनाव में वोट का अधिकार जो होता है, मैं अपनी पावर संविधान को देता हूँ और संविधान से देश चलता है, ना कि कोई व्यक्ति देश चलाता है। देश संविधान से चलता है, संविधान से चलेगा और संविधान से चलता रहेगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहेगा, सत्ता आएगी जाएगी, कोई शाश्वत सत्य नहीं है। बस बनारस में बदलाव, बनारस में काशी करवट ले रही है काशी। चलिए।